नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपाली और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चेरी ब्लॉसम में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ये खूबसूरत से एग्लोनिमा के प्लांट के बारे में। एग्लोनिमा का प्लांट बेहद ही खूबसूरत होता है और थोड़ा कॉस्टली भी होता है। ये आप अगर नर्सरी में जाएंगे आपको बहुत सारी वैरायटी में ये प्लांट बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इस प्लांट की खास बात यह है, ये इंडोर बहुत अच्छा ग्रो होता है और ये एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट होता है। एटमॉस्फेयर में फैली जितनी भी हार्मफुल गैसेस होती हैं उन्हें ख़त्म करता है और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। तो इसलिए लोग इसे रूम में, बेडरूम में वगैरह लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये कॉस्टली होने के साथ साथ इसमें हज़ारों की वैरायटी आपको नर्सरी में मिल जाएंगी। बहुत गर्मी, बहुत सर्दी में इस प्लांट की थोड़ा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त करता है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त करता है। ये कम से कम 15-16 डिग्री टेम्परेचर से लेके 30 से 32 डिग्री के टेम्परेचर में ये प्लांट खुश रहता है और वहाँ पर ये अच्छी तरीके से ग्रो होता है। और बरसात में इस प्लांट में बहुत सारे छोटे छोटे पप्स निकलते हैं जिससे आप अपने नए प्लांट बना सकते हैं। तो अगर आप नर्सरी से इस प्लांट को लाते हैं तो आप इसके लिए एक ऐसी सॉइल तैयार कीजिए जिसमें ये प्लांट खूब अच्छी तरीके से ग्रो हो, जिसके लिए आपको कम से कम 20% के करीब कोकोपीट लीजिए, 20% के करीब गार्डन सॉइल लीजिए और 20% के करीब आप रिवर सैंड और 20% में आप वर्मी कंपोस्ट और काऊ डंग कंपोस्ट किसी भी तरीके का लेके ऐसे सॉइल इसका तैयार कीजिए। और साथ में, क्योंकि इस पौधे की खूबसूरती इसकी पत्तियों की वजह से ही है, तो इसे अच्छा अच्छा खाना भी खिलाना पड़ेगा। तो इसके लिए इसी सॉइल में आप लोग 1 चम्मच के करीब सरसों की खल का पाउडर डाल दीजिए और 1 चम्मच के करीब चाय की पत्ती डाल दीजिए और आधा चम्मच फंजीसाइड पाउडर। अगर फंजीसाइड पाउडर नहीं है तो नीम की खली 1 चम्मच इसी सॉइल में डाल दीजिए और इतनी अच्छी सॉइल में आप अपने प्लांट को लगाइए। प्लांट आपका बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होगा। और वैसे भी इस प्लांट की पत्तियों की वजह से ये जाना जाता है, तो आप इसे अगर कम से कम 1 महीने नहीं तो 40 दिन में एक बार तो किसी भी तरीके का फर्टिलाइज़र इसे ज़रूर दें जो नाइट्रोजन युक्त हो, जिससे कि इस प्लांट की पत्तियां खूबसूरत बनी रहें। साथ में इस प्लांट को अगर आपने लगा रखा है तो आप इसकी साफ़ सफाई का भी ध्यान रखें। जैसे जैसे इसकी लीव्स सूखती रहें आप उन्हें हटा दीजिए। मुरझाई और सूखी हुई लीव्स को जब आप हटाएंगे तब नई नई लीव्स इसमें निकलेंगी। और अगर आप चाहें गर्मी में तो इसे पूरे प्लांट को बहुत अच्छी तरीके से शेडी एरिया में रख के शावर कर दीजिए, जिससे कि इसकी जो लीव्स है उसमें जितनी भी धूल जमी हुई है वो सब इसके ऊपर से उतर जाए और साफ़ हो जाए। और अगर आपने अपने इस प्लांट को इंडोर रख रखा है तो आप वहाँ पर भी अपने प्लांट को या तो स्प्रे बॉटल से इसकी लीव्स में पानी स्प्रे कर दीजिए और नहीं तो किसी भी एक कॉटन के कपड़े से गीला करके आप इसकी पत्तियां पोंछ सकते हैं, क्योंकि जितना प्लांट साफ़ रहेगा उतना ही प्लांट खूबसूरत भी लगेगा। और इसकी पानी की नीड बता दी हमने आपको कि इसमें कम से कम अगर आपने इंडोर रख रखा है तो 3 से 4 दिन में एक बार पानी डालिए, क्योंकि हमने मिट्टी में कोकोपीट मिला के रख रखा है तो उसमें मॉइस्चर रहता है, तो जो पौधे के लिए काफ़ी रहता है इतना पानी। तो 3 से 4 दिन में पानी डालिए। अब बात करेंगे धूप की, तो धूप इसे इनडायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा पसंद है। आप इसे ऐसी जगह रखें जहाँ पर सुबह या शाम की इस पर सिर्फ 1 से 1.5 घंटे की धूप लगे, वहाँ पर ये प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो होता है। और अगर आपने इसे इंडोर रख रखा है तो भी आप इसे हफ्ते में कम से कम 2 बार सुबह या शाम की धूप में रख दीजिए, तो ये प्लांट का जो वेरिगेशन है या इसके जो कलर्स हैं वो बिल्कुल निखर के आते हैं, बहुत चमकदार। अगर ग्रीन है तो लश ग्रीन आएगा और अगर पिंक या ऑरेंज शेड में है, मल्टी कलर में है, तो भी उसके कलर्स धूप की वजह से बहुत ही अच्छे आते हैं। अब बात करेंगे इसके प्रोपोगेशन की, तो इसका प्रोपोगेशन भी बहुत ही आसान होता है। जब बारिश का टाइम होता है तो उस समय आप इसे स्टेम कटिंग के थ्रू भी लगा सकते हैं। और अगर आपका प्लांट मैच्योर है और उसमें गमले में नीचे से छोटे छोटे से बेबी प्लांट निकल रहे हैं तो आप उसे डिवाइड करके अपने नए छोटे छोटे से गमले में लगा दीजिए। और एक बात और कि इस प्लांट को ज़्यादा बड़ा
पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। ये कम से कम 7 से 8 इंच के पॉट में भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप और आपके प्लांट खुश रहें, गुनगुनाते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।